बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब। एक बड़ा नाजुक मौका है, आज अदालत की जानिब से कई बार ऐसे रिमार्क्स सामने आए और तमाम कंडक्ट अदालत का यही था, उनका कहना यही था कि ये अगर इमरान खान ने जो कुछ मजिस्ट्रेट साहिबा के हवाले से किया, मोहतरमा जज साहिबा ज़ेबा चौधरी के हवाले से बात की, अगर वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं, अगर वो अपनी गुफ्तगू में रिग्रेट्स का इज़हार करते हैं, माज़रत का इज़हार करते हैं और ये तमाम चीज़ों पे अगर वो वाकई उनको इस एहसास है इस बात का कि ये गलत हुआ जो कुछ हुआ, तो ये मामला आज ख़त्म हो सकता था। आज अदालत की जानिब से ये बात बिल्कुल कही गई, जबकि आपका मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा और इसके बरक्स हमने कोई और इमरान खान साहब का या आपकी जमात के किसी रहनुमा का हमने ये मौक़िफ़ नहीं देखा था कि वो अनकंडीशनल अपॉलजी सीख करेंगे। उन्होंने नहीं की, उन्होंने माज़रत भी नहीं की, उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। लेकिन बहरहाल अभी एक और मौका है, कितना इम्कान है नज़रसानी का? देखिए कामरान साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे तो बहुत ही अफसोस है कि पाकिस्तान के अंदर जो मौजू मीडिया की तवज्जो और अदालतों की तवज्जो का माखज़ होना चाहिए था, वो कस्टोडियल टॉर्चर होना चाहिए था। जिस तरीके से जो इमरान खान के बयान का जो बैकग्राउंड है, वो उसको तो कोई बात ही नहीं हो रही। और एक जो हमारा हल्का है ख़ुसूसन सहाफ़ियों का, उसकी ये ख्वाहिश है कि चूँकि इमरान खान को बैलेट में तो नहीं हराया जा सकता, लिहाजा टेक्निकल नॉकआउट के लिए उनका होना चाहिए और अदालतों को उसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। और ये भी सारा प्रोपेगेंडा उसी मामले का हिस्सा है। असल हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से शहबाज गिल को टॉर्चर किया गया, उसके बाद अब अलीम आदिल शेख आपके सामने है, जमील फारूकी आपके सामने है, वो मौजू है जिसके ऊपर अदालत को सब्सटेंटिव इक़दामात करने चाहिए। इमरान खान की माफ़ी मांग लेंगे, नहीं मांगेंगे, क्या इससे अदालत को फ़र्क पड़ जाएगा? अदालतों में रो वर्सेस वेड लेकिन इस वक्त अमेरिका में चल रहा है, पूरा फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन इमरान खान माफ़ी नहीं मांगते और इस पर जैसा कि आज अदालत का हमने गुफ्तगू सुनी, रिमार्क्स देखी और तमाम हमने हालात देखे हैं, वो फिर मसला हो जाएगा ना कि अगर उनको इस पर सज़ा हो जाती है तो ये तो फिर एक ये मामूली बात तो नहीं है ना। नहीं, देखिए सज़ा मुझे नहीं पता फ्रेंकली, इसके ऊपर इमरान खान को सज़ा देंगे कोई, जितना मैं जानता हूँ तरमिन अल्लाह साहब को, जहांगीरी साहब को, बाबर सत्तार साहब को, इतने छोटे दिल के लोग नहीं हैं। और ना ही इस तरह से कोई फ्रेंकली अमेरिका में इस वक्त रो वर्सेस वेड के ऊपर पूरे अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है उस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं उनके ऊपर। क्या तनकीद है जो अमेरिकी जजों के ऊपर अमेरिका की कौम ने नहीं की। ये एक जो पाकिस्तान में मीडिया का भी एक तासुर है और जजेस भी कुछ जो हैं वो समझते हैं कि नहीं जनाब, पाकिस्तान में सिर्फ सियासतदानों पे तनकीद होनी चाहिए, बाकी तमाम जो है चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे जुडिशरी है, वो तनकीद से मुबर्रा है, इख्तियार सारे वो इस्तेमाल करेंगे लेकिन तनकीद उन पे नहीं होगी। ये बताइए कि इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मैं कोई गुफ्तगू करता हूँ, आप कहें कि आपने ये बिल्कुल गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना है, तो मुझे तो कोई या किसी को भी इसमें माजरत करने से में प्रॉब्लम क्या है? मगर अगर ये एक तासुर है और इससे मसला ख़त्म होता है और वो कहें कि भाई कि अगर वो ये कह दें कि हाँ भाई ये ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आखिर इसमें कौन सी इतनी हद तक तो नहीं है ना ये? नहीं, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, ये तो 5 जजेस का बेंच ही इस पे नहीं बनना चाहिए था और ये तो बात ही नहीं होनी चाहिए थी। इस पे क्या हो गया? इमरान खान को ने क्या कह दिया है? इमरान खान ने कहा कि जो कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है शहबाज गिल के ऊपर, दोबारा आपने उसको उठा के उन्हीं को दे दिया वापस, ये बहुत बड़ा एक समझते हैं मिसकंडक्ट है और मैं इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। जिसके ऊपर इतनी बड़ी को क़यामत वाली बात तो नहीं आ गई। दूसरी बात यह है कि ये बुनियादी तौर के ऊपर ये मसला बड़ा नहीं है, इसको बनाया जा रहा है। नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि दूसरी तरफ से ये, और फिर अगर इमरान खान साहब माजरत कर लेते हैं, जो मैं कह रहा था वो बात ये थी कि अगर वो माजरत कर लेते हैं, वो अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं, तो उसमें कौन सी उनकी बड़ाई में कमी आ जाएगी? या इसका कोई कानूनी कोई मसला है इससे जुड़ा हुआ? मुझे समझाइए ना कि मैं तो एक अदना सा शख्स हूँ, मेरे नज़दीक तो ये किसी से माजरत कर लेना या उससे कह देना कि अगर आपको मेरी बात से तकलीफ हुई है तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वो तो देखिए ना, आज उन्होंने अपने जवाब में भी लिखा है कि अल्फाज अगर आपको नहीं समझ अच्छे लग रहे तो कोई और अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन मेरी नज़र में देखिए, जिस तरीके से कस्टोडियल टॉर्चर को नॉर्मलाइज किया गया है पाकिस्तान में, और खुद सच्ची बात यह है कि किसी भी मीडिया एंकर ने या प्रोग्राम ने उस तरह से उसको नहीं लिया
जिस तरीके से इसके ऊपर अमेरिका में जब ये हुआ तो ब्लैक लाइफ मैटर की पूरी मूवमेंट चल गई और बहुत सोसाइटी ने रिएक्ट किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूं लगता है कि पाकिस्तान में टॉर्चर करना लोगों को पकड़ के बड़ी नॉर्मल सा बिहेवियर है और अदालतों ने भी और मीडिया ने भी कोई इस पे खास लेकिन देखिए ना, बात तो की अदालत ने कहा ना, आज चीफ जस्टिस ने कहा ना फवाद भाई, उन्होंने कहा ना कि आपके कौन सी अडियाला जेल जो है वो उस पर कंट्रोल पंजाब गवर्नमेंट का है। पंजाब गवर्नमेंट ने जब शहबाज गिल को एडमिट किया, यानी कि अडियाला जेल में उनको एडमिट किया, तो उस वक्त अगर वो टॉर्चर्ड थे, उन पर टॉर्चर हो चुका था, तो वो कैसे उनको एडमिट कर लिया था। तो ये तो बेसिकली सारा जो बॉल है वो तो अडियाला जेल की एडमिनिस्ट्रेशन के पास, पंजाब गवर्नमेंट के पास है ना, जिसने एडमिट किया था उन्हें। आप कह रहे हैं टॉर्चर हो चुका था उन पे, मुअत्तल हुआ है, डीआईजी जो है वो ट्रांसफर हुआ है। और आप जज साहब को चाहिए था बुला के उनसे पूछते कि जब वो एडमिट कर रहे थे तो उन्होंने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिया, सेशन कोर्ट को किसने रोका था ये मेडिकल एग्जामिनेशन भेजने से। इसी तरीके से जब पीटीआई के एमएनएज और वुज़रा उनसे मिलने जा रहे थे तो किस तरह से डीआईजी ने उनको रोका अडियाला जेल के बाहर और किसके कहने के ऊपर कहा कि मैं आप पे पर्चा दे दूंगा। फवाद साहब, जो पहला स्टेटमेंट हाशिम डोगर जो होम मिनिस्टर हैं पंजाब के, जो पहली बार जिस दिन वो फर्स्ट टाइम मिले गिल साहब से और वो बाहर आए, तो उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो बाकायदा कह रहे हैं कि उन पर कोई टॉर्चर नहीं हुआ। उनका दूसरा स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जब दोबारा जाके तन्हाई में शहबाज गिल से पूछा तो उसमें जो उन्होंने कहानी सुनाई। और फिर ये तो खैर अब मेडिकल में सामने आ गया और शहबाज गिल का मामला नहीं है, जमील फारूकी जो जर्नलिस्ट है उन्होंने ओपनली क्या बातें कही। उसके बाद अलीम आदिल शेख इस वक्त सिंध में कैद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। सो पाकिस्तान में अगर तो हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कस्टोडियल टॉर्चर एक नॉर्मल चीज है, तो फिर तो इमरान खान को माफी मांग लेनी चाहिए और मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर एक स्टैंड है और कस्टोडियल टॉर्चर को हम समझते हैं कि ये एक ऐसा जुर्म है जिसके ऊपर लाजमन जिम्मेदारों को कटहरे में लाना चाहिए, फिर इमरान खान का मौक़िफ़ और होना चाहिए। अभी क्या आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है? आपका अभी भी मौक़िफ़ ये है कि उन्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? आज वैसे इमरान खान के वकील हामिद खान ने तो इस हवाले से बिल्कुल एक डिफरेंट बात की है, आपके बयान से भी लाताल्लुक़ी का इजहार किया है और इमरान खान की मौजूदगी में किया है। तो अभी आप क्या है, आपकी एडवाइस क्या होगी कि वो माफ़ी ना मांगें और चाहे इस पर उनको अदालत सज़ा सुना दे? देखिए हामिद खान तो खैर वो अपना, इमरान खान ने उनको वकील किया है, वो ज़ाहिर है अपनी स्ट्रेटजी जो भी बनाएंगे। और उनका एक वो है, वो इफ्तिखार चौधरी वगैरह के दौर में वो और असलान इफ्तिखार पार्टनर थे, तो वो मिलके एक उन्होंने काम अपना चलाया हुआ था। लेकिन इशू ये है कि इस वक्त तो जो मामला है, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कस्टोडियल जो टॉर्चर है उसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है। अगर तो आपका व्यू ये है, मेरे ख्याल में अगर तो ये जो 5 मेंबर बेंच है उस टॉर्चर के मामले को भी इकट्ठा ले ले और उसके बाद इकट्ठा लेके उसको भी मामले को कंक्लूड करे और जिम्मेदारी तय करे कि मैजिस्ट्रेट्स की जिम्मेदारी क्या है जब कस्टोडियल टॉर्चर का मामला उनके सामने रेज किया जाए, और उसका भी फैसला कर दे और फिर कंटेम्प्ट की तरफ आए, वो फिर पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। अदरवाइज इमरान खान माफी मांगे ना मांगे इससे क्या फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच फवाद चौधरी साहब। और क्या इंकशाफ किया है फवाद चौधरी साहब ने अभी अपनी गुफ्तगू में कि अरसलान इफ्तिखार जो साबिक़ मुतनाज़ा चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंतहाई मुतनाज़ा साहबजादे थे, उनके तमाम मामलात थे। अभी कहना था फवाद चौधरी साहब का कि वो और हामिद खान दरअसल पार्टनर थे मुबैना तौर पर, ये उनका कहना है और उन्होंने मिल के अपना काम चलाया हुआ था।